गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। अब तक हमने इस कहानी में पढ़ा कि एक खिलौने वाला आता है और बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाकर वह खिलौने बेचता है। तो राय विजय बहादुर के बच्चे, जिनका नाम चुन्नू मुन्नू होता है, वो भी उससे खिलौने लेते हैं और पूरे घर में उछलते कूदते अपने खिलौने से खेलते हैं। जब उनकी माताजी रोहिणी उनसे पूछती है कि ये खिलौने तुम कहाँ से लेकर आए हो, तो वह कहते हैं कि ये खिलौने वाले ने दिए और 2 पैसे में दिए हैं। तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि वह 2 पैसे में, यानी इतने सस्ते खिलौने और इतने सुंदर खिलौने कैसे दे गया, लेकिन दे गया, बस यह निश्चित है बात। फिर वह भूल जाती है इस बारे में। फिर 6 महीने बाद में नगर भर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैलता है कि वह बहुत ही मधुर सुरीली आवाज़ में मुरली बजाता है और बहुत ही सस्ती मुरलियाँ बेचता है और गाता भी है साथ में कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो जब वह उनकी राय बहादुर विजय बहादुर की गली में आता है, तो रोहिणी अपने पति से कहती है कि बच्चों के लिए भी मुरली लेनी है, तो आप उनको मुरली वाले को रोको। मुरली वाले से जब वह पूछते हैं पैसे के लिए विजय बहादुर, तो वह कहता है कि वैसे तो 3 पैसे की है, लेकिन आपसे मैं 2 पैसे लूँगा। तो विजय बहादुर कहते हैं कि तुम लोगों की तो ये आदत होती है झूठ बोलने की, देते तो सबको 2 पैसे में हो, लेकिन मुझ पर ये एहसान लाद रहे हो कि मैं आपको सस्ती दे रहा हूँ। तो मुरली वाला ही सुनकर उदास हो जाता है। फिर वह उसे बताता है कि वह क्यों इतनी सस्ती बेच रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारी एक साथ बनवाई, 1000 मुरलियाँ बनवाई एक साथ, इसलिए उसे सस्ती पड़ी है, 2 पैसे की पड़ी है, वरना तो कहीं से भी ले लो, इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। और फिर विजय बाबू तो अपने काम में लग जाते हैं, बच्चों के लिए लेके 2 मुरली लेकर, लेकिन रोहिणी उसकी बातें सुनती रहती है अंदर कमरे में बैठी कि वह कितने प्यार से बच्चों से बात करता है और कितने अच्छी आवाज़ में गाता भी है। और यही सोचते सोचते वह अपने काम में लग जाती है और कई महीनों बीत जाते हैं, तो वह भी मुरली वाले को भूल जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो लेखक कहते हैं कि जब काफ़ी महीने बीत गए और रोहिणी भी मुरली वाले की बात भूल गए, तो 8 महीने बाद की बात है, सर्दी के दिन थे। तब रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। तो लेखक कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे, इसलिए जो रोहिणी थी वह नहाकर स्नान करके छत पे चली गई। और आजानुलंबित कहते हैं घुटनों तक लंबे, केश राशि मतलब बालों को। तो रोहिणी के जो लंबे बाल थे, जो उसके घुटनों तक लंबे थे, उन्हें वह छत पर धूप में सुखा रही थी। और उसी समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी कि मिठाई बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दी। तो रोहिणी ने जब उसकी आवाज़ सुनी मिठाई वाले की, तो वह नीचे आई। अब उसके आगे मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। तो जब रोहिणी छत पे अपने बाल सुखा रही थी सर्दियों में, तो उसे नीचे से आवाज़ आती है मिठाई बेचने वाले की। तो मिठाई वाले का स्वर सुनकर उसे लगता है कि ये तो जाना पहचाना सा आवाज़ है, और वो छत से नीचे आती है। तो उस समय उसके पति जो विजय बहादुर हैं वो घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी दादी, किसकी दादी? विजय बहादुर की। उनकी दादी जो वृद्धा थी, बूढ़ी थी, वो घर में थी। रोहिणी उनके निकट जाकर, उनके पास जाकर कहती है कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो ज़रा आप बाहर कमरे में चलकर मिठाई वाले को ठहराओ,
मैं उधर कैसे जा सकती हूँ कि पहले औरतें घूंघट किया करती थी और वह घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? कोई आता होगा, कोई आ न जाए तो मैं ज़रा अंदर हटकर चिक के ओट में, यानी कि जो बाँस की बना हुआ पर्दा होता है, बाँस की तीलियों से बना हुआ, उसकी ओट में यानी कि उसकी आड़ में उसके पीछे बैठी रहूँगी। अब आगे दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो जब वृद्धा दादी उठकर कमरे में चली गई और उसे मिठाई वाले को रोका कि इधर आना, तो मिठाई वाले ने पास में आकर बोला कि कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। यहाँ पर मिठाइयों का मतलब रंग बिरंगी कैंडी यानी कि गोलियों से है। तो यह नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ इसमें खट्टी है और कुछ कुछ मीठी है, जायकेदार यानी कि स्वाद वाली है, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है यानी बहुत देर तक इनको चूस सकते हैं, जल्दी से ये ख़त्म नहीं होती है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत, इसलिए ये बहुत ही खुश होकर उसे चूसते हैं। इन गुणों के अलावा ये खांसी भी दूर करती है, यानी कि ये कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी है, टेस्ट अच्छा है इनका, और इसकी ये खासियत भी है कि ये खांसी भी दूर करती है। तो कितनी दूँ मैं ये गोलियाँ? और चपटी दूँ, गोल या पहलदार गोलियाँ दूँ? तो चपटी कहते हैं कि एक गोल गोली को दोनों हाथों की हथेलियों में दबाकर जो चपटा आकार उसको दबाने से जो बनता है वह चपटी कहलाती है। और पहलदार का मतलब एक परत पे दूसरी परत अलग अलग कलर की, अलग अलग टेस्ट वाली, अलग अलग स्वाद की घोल को या जो उसका होता है लिक्विड उसको उससे बनी हुई और काट के बनाई हुई पहलदार कहलाती है। तो कौन सी किस तरह की गोलियाँ आपको दूँ? चपटी, गोल, पहलदार, और 1 पैसे की मैं 16 गोलियाँ देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये है पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो जब दादी मिठाई वाले को रोकती है तो मिठाई वाला उनकी मिठाइयों की यानी टॉफ़ियों या गोली की खासियत बताता है, विशेषताएं बताता है। तो दादी को पूछता है कि कितनी दूँ? तो दादी बोलती है कि मिठाई वाला बोलता है कि मैं 1 आने की 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी बोलती है कि 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। तो मिठाई वाला कहता है कि नहीं दादी, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, 1 पैसे की 16 ही दे सकता हूँ, 25 नहीं दे सकता। और इतना भी देता हूँ तो यह भी मैं, लेकिन फिर वो रुक जाता है कि खैर मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, कि मैं क्यों देता हूँ इतनी सस्ती और इतनी कम पैसे में। तो फिर वो बोलते बोलते रुक जाता है। तो रोहिणी दादी के पास ही थी चिक की आड़ में, तो वह बोलती, दादी फिर भी ये सस्ती दे रहा है, तो 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। अब मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है। फिर दादी बोलती है कि चलो 4 की दे दो, लेकिन अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दो। फिर उन्हें याद आता है कि मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव करना मुझे ज़्यादा अब नहीं आता है। और ऐसा कहते हुए दादी के पोपले मुँह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकलती है। यानी कि दादी के दांत नहीं थे, तो अगर किसी के दांत नहीं होते तो मुंह जो खाली खाली सा होता है उसे पोपला बोलते हैं। तो दादी के पोपले मुंह से हल्की सी ज़रा सी मुस्कुराहट
फूट निकली कि उन्हें जब याद ध्यान आया कि मैं तो अब बूढ़ी हूँ, तो मोल भाव करना मुझे नहीं आता है, और ऐसा सोचकर बोलकर वो मुस्कुरा दी।